आज हम हमारी पुस्तिका का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। हमने पूर्व का जो अध्याय था उसमें जाना कि हमारा देश किस प्रकार से विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न समाज के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न बोलचाल वाले, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का पहनावे वाले, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लोग रहते हैं जो अलग अलग तरीके से जीते हैं, जिनके उत्सव अलग हैं, जिनके त्योहार अलग हैं। और इतनी सारी विविधताओं का जन्म हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से हुआ है। बहुत सारे जो लोग थे स्वतंत्रता से पहले भी उन्होंने अपनी एकता के माध्यम से अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था। ये सब चीजें हमने पूर्व के अध्याय में अध्ययन की थी। आज का ये जो हमारा अध्याय है बच्चों, ये इस बात से संबंधित है कि ये जो विविधताएं हैं, ये सभी विविधताएं क्या सही होती हैं, यानी कि इन विविधताओं के अलावा जो भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं जिनसे हमारे जीवन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है, काफी गलत प्रभाव पड़ता है, जिसे हम भेदभाव कहते हैं। यानी कि विविधताओं के पश्चात ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमारे समाज में भेदभाव का जन्म होता है। लोग एक दूसरे को अलग समझते हैं और इस भेदभाव के कारण ही वो दूसरे लोगों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। यानी कि ये पूरा जो हमारा अध्याय है आपको ये बात समझाने के लिए है कि हमारा देश विविधताओं का देश तो है ही, लेकिन इन विविधताओं के उपरांत भी ऐसी कुछ कमियां हैं, ऐसे कुछ भेदभाव हैं, असमानताएं हैं जो हमारे समाज के लोगों को शोषित करती हैं, यानी कि जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, गलत हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं वो इस पूरे अध्याय के तहत हम विभिन्न भागों में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो भाग प्रथम है बच्चों, वो भेदभाव के रूप के बारे में है, यानी कि समाज में वो कौन कौन से भेदभाव किए जा रहे हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये चित्र देखिए बच्चों। इस पूरे चित्र को आप भली भांति से देखिए कि इस चित्र में कैसे कैसे चित्र बने हुए हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं। ये जो चित्र है बच्चों, ये पूरा चित्र आपके जैसे ही सहपाठियों का है जो मित्रवत रूप से हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों इनको एक एक को अलग अलग तरीके से देखिए, इनमें आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है, कुछ ये आपस में अलग दिख रहे हैं। तो वो क्या अंतर है? सबसे पहले देखो, ये बालिका है, इसमें क्या अंतर है? ये बालक है, इसने किस तरीके से वस्त्र पहन रखे हैं। यानी कि आपको इनमें अंतर देखना है, आपको स्वयं को देख के पता लगाना है कि इनमें क्या अंतर है। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूं कि इनमें क्या अंतर है, ये आपको स्वयं को करना है। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे तो इसको पुनः हम देखेंगे, पुनः चर्चा करेंगे कि इस चित्र में आपको कौन कौन से अंतर नजर आ रहे हैं और कौन कौन सी समानता नजर आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं वाला देश कैसे है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे देश को विभिन्नताओं में भी एकता बनाकर रखने वाला देश कहती है। तो उसके लिए हम बच्चों देखते हैं कि हमारा जो देश है वो विश्व के जितने भी प्रसिद्ध धर्म हैं उनको मानने वाला देश है। यानी कि विश्व में कुल 8 ऐसे धर्म हैं जो प्रचलित हैं, जो माने जाते हैं। वो सभी 8 धर्म के लोग भारत में भी पाए जाते हैं, यानी कि भारत में भी सभी धर्मों के लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। तो विविधता हुई कि नहीं हुई? दूसरी बात, हमारे देश में 1600 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आप भी देखोगे आपकी कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने अड़ोस पड़ोस में या कहीं जाते होंगे तो वहां पर भी आपको अलग अलग बोलियां सुनने को मिलती होंगी। सभी लोग हमारे देश में बहुत सारे छोटी छोटी जो गाँव हैं, इलाके हैं, उनमें अलग अलग बोलियां बोलते हैं। तो हुई कि नहीं हुई विविधता? तीसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, लगभग 100 से अधिक यहाँ नृत्य किए जाते हैं। अलग अलग तरीके के नाच जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं, घूमर है, कथकली है, भरतनाट्यम है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, ये बहुत सारे ऐसे हमारे देश के नृत्य हैं। और इन नृत्यों को बच्चों आप अपने किसी भी प्रोग्राम में, जब भी आपके टीवी के ऊपर प्रोग्राम आ रहे होते हैं तो उनमें आप देख सकते हो। 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी देख सकते हो। जब भी हमारे दिल्ली के अंदर जो रैली निकलती है, जो दृश्य होते हैं, उनमें काफी तरीके की आपको अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ ही आप अखबारों में भी देख सकते हो, आप इंटरनेट के माध्यम से फोन पे भी ये नृत्यों के बारे में देख सकते हो।
यहाँ पर अलग अलग राज्यों व स्थानों में अलग अलग तरीके के खान पान और रहन सहन होते हैं। हम भोजन की बात तो पहले भी अध्याय में कर चुके हैं कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में बहुत तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से वो चीज़ें बनाई जाती हैं और उनका स्वाद भी अलग अलग होता है और हम सभी लोग उन पकवानों का आनंद उठाते हैं। रहन सहन में भी हमने देखा कि हम वेशभूषा, हम उत्सव त्योहार भी सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्मों के उत्सव भी मनाते हैं। सर्वधर्म के जो उत्सव होते हैं वो भी हम मनाते हैं, जिसमें हम दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, बौद्ध जयंती, गुरु पूर्णिमा जयंती, ये सारी चीज़ें मनाते हैं। गुरु नानक जयंती, हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये सारी हम जयंतियाँ और ये उत्सव हम सभी मिलजुल कर मनाते हैं। तो भारत हुआ ना विविधताओं वाला देश, फिर भी एकता है इसमें। भारत बड़ा देश है जिसके भूगोल भी काफ़ी असमान है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसका आकार काफ़ी है। यहाँ पर कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं पर समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, कहीं पे पठारी भाग है और सभी क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन भी अलग अलग होता है। समुद्र के पास रहने वाले मछली पालन करते हैं, मछली खाते हैं। पहाड़ों पे रहने वाले बकरी पालन करते हैं तो वो दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है तो वो अनाजों का उपयोग अधिक करते हैं। उनके त्योहार भी उसी तरीके से होते हैं, उनका रहन सहन भी उसी तरीके से होता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो देश है, उस देश में हमारे जीवन में खान पान, बोलचाल, रहन सहन पर हमारे रहने की जगह और भूगोल के इतिहास का प्रभाव पड़ता है। यानी कि पूरे देश के जो लोग हैं उनके उस जगह का और उस जगह का क्या इतिहास रहा है उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, ठीक है। ये हमने भारत की विविधता का जिक्र किया कि भारत किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं और फिर भी भारत में एकता है। लेकिन बच्चों, अब आपके पास में एक प्रश्न आता है कि ये विविधता जो है ये हमेशा खुश करने वाली होती है क्या? यानी कि हमने देखा कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोली है, तो ये विविधता क्या हमेशा खुश करती है? बिल्कुल नहीं बच्चों। कई बार इसी विविधता से भेदभाव का जन्म होता है, असमानता का जन्म होता है। कैसे होता है आप इसको बताइए। देखें, जब हम ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे बिल्कुल अलग है तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा है, आपकी कक्षा में आता है, वह किसी दूसरे राज्य से है, ठीक है, उसका रंग आपके रंग से बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसकी भाषा भी आपसे अलग है। आप उस बच्चे के साथ में मिलोगे तो क्या होगा? जल्दी से दोस्ती नहीं होगी, हम उसको बिल्कुल अलग समझेंगे अपने आप से, उससे अलग व्यवहार करेंगे। और अगर आपको वो उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसका शरीर, उसका देखना, उसका मतलब उसकी जो खूबसूरती अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, उसकी भाषा अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझने लग जाएंगे और धीरे धीरे उसी बच्चे के साथ में आप भेदभाव करने लग जाएंगे अपनी कक्षा में। ये एक उदाहरण है बच्चों कि हमारे देश में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हमसे भिन्न होते हैं, हम उनके प्रति धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं और गलत व्यवहार करने लग जाते हैं और यही गलत व्यवहार भेदभाव का जन्म ले लेता है, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। कभी कभी हमसे अलग दिखने वाले लोग अजीब या अपरिचित लग सकते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हमसे ये अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास राय बना लेते हैं, एक विशेष राय बना लेते हैं कि भैया ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत घमंडी है, ये गरीब है, ये अमीर है। जब हम ऐसी राय बना लेते हैं तो उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। यानी कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, पहले से ही बिना उसके बारे में कुछ जाने हम अपने दिमाग में बातें भर लेते हैं और उस राय को बनाने के बाद में हम उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर वह किसका रूप ले लेता है? पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। यानी कि पूर्वाग्रह क्या चीज है भाई? पूर्वाग्रह चीज यही है कि किसी के बारे में गलत राय बिठा लेना अपने दिमाग में, वो ही पूर्वाग्रह होती है। यानी कि जो बच्चा आपकी कक्षा में आया वह बच्चा अच्छा हो सकता है, आप उससे बात कीजिए, उससे मित्रता कीजिए तो आपको उसकी अच्छाइयां पता चलेंगी, लेकिन सिर्फ आपने देख के ही उसके बारे में गलत बातें अपने दिमाग में बिठा ली तो वो पूर्वाग्रह बन गई। क्या बन गई? पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह कई तरीके के होते हैं हमारे समाज में बच्चों, और ये सभी अधिकतर नकारात्मक होते हैं, यानी गलत ही होते हैं। हम किसी के बारे में अधिकांश पूर्वाग्रह में गलत ही सोचते हैं। जैसे कुछ कथन ऐसे होते हैं जो ग्रामीण लोगों के, गांवों के लोगों के लिए कहे जाते हैं, आपने भी सुने होंगे
कि लोग अज्ञानी की तरह देखते हैं। ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, यानी कि गांव के लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल गंवार हैं। जबकि शहरी लोग आलसी और पैसे से सरोकार रखने वाले हैं। गांव के लोग शहरों वालों के बारे में क्या सोचते हैं कि भैया शहर के लोग तो एकदम लालची होते हैं, बहुत पैसे के पीछे पड़े होते हैं, उनको पैसे से मतलब होता है, बाकी कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये बच्चों क्या है, ये पूर्वाग्रह है। आपने गाँव के बारे में जाना ही नहीं, गाँव के लोगों का व्यवहार नहीं जाना, तो उसको बिना जाने बिना परखे ही हमने कह दिया कि गाँव के लोग तो एकदम क्या होते हैं, होते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, वो तो अज्ञानी होते हैं। ऐसा नहीं होता, गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं। शहरी के लोग भी ऐसे नहीं होते कि सभी लोग ही पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे पूर्वाग्रह बन जाते हैं बच्चों, और ये पूर्वाग्रह ही हमारे देश में भेदभाव का कारण बनता है। यानी इन्हीं पूर्वाग्रह के कारण हम किसी दूसरे के प्रति व्यवहार गलत करते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं, उसको गलत बोलते हैं, और उसके साथ में हम मित्रता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम एक उदाहरण देखते हैं, एक गतिविधि देखते हैं, करके देखते हैं कि भाई पूर्वाग्रह होते क्या हैं। उसके बारे में आपको एक यहाँ पर बहुत अच्छी सी गतिविधि दी गई है, उसका हम करके देखते हैं। ठीक है, आगे दिए गए, इससे आगे आपको मिलेगा उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। यानी कि जो भी कथन होंगे जो ग्रामीण गाँवों के लोगों के लिए, शहरों के लोगों में सही हैं, उनके कथनों को आपको क्या करना है, टिक लगाना है। जिन कथनों से आप असहमत हैं उन पर निशान लगाइए। आप सहमत हैं उन पर क्या लिखाना है, निशान लगाना है। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ये पूरा काम हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये कुछ कथन देख रहे हैं, गांव के लोगों के बारे में है, जिससे आप सहमत हो उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कथन है, आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। बात सही है या गलत है बच्चों? सही है। हमारे देश में बहुत सारे आधे से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। क्या आप भी सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो टिक लगाइए। दूसरा है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। आधुनिक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जितने भी उपकरण होते हैं, जितनी भी मशीनें होते हैं, उन मशीनों का उपयोग। तो क्या आप इससे सहमत हैं? मैं तो सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि गाँव में भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, गाँव में भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, गाँव में भी बहुत सारी दुकानें हैं, अस्पताल हैं जिनमें उपकरण लगे हुए हैं, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर रहे हैं ना गाँव में। तो ये बात सही नहीं है, मुझे तो सही नहीं लग रही, इसलिए मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आपको लग रही है, आप सहमत हैं, तो आप यहाँ पर टिक लगाइए। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। क्या ये बात सही है? मुझे इससे बात सही लग रही है कि जब भी फसल की कटाई होती है तो सारे गांव के लोग जो होते हैं अपने परिवार के साथ खेतों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। आप सहमत हो तो आप भी यहाँ पे लगाइए। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं, यानी कि गाँवों के अंदर धीरे धीरे रोजगार की कमी हो रही है, इसलिए वो शहरों में आ रहे हैं। ये बात भी मुझे सही लगती है, इसलिए मैं भी इससे सहमत हूँ। क्या आप सहमत हैं? तो आप भी सहमत हैं तो इस पे टिक लगाइए। अब दूसरी बात दे लेते हैं शहरी लोगों की, यानी कि शहरी लोगों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो बच्चों ये क्या बात हो गई कि शहरों के जो सभी लोग आलसी होते हैं? क्या सभी लोग बिगड़े हुए होते हैं? और शहरों का जीवन भी आसान नहीं होता है, यहाँ पे भी बहुत काम करना पड़ता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर टिक नहीं लगाऊंगी। अगला है, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ऐसा बहुत कम समय बिताते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहरों के सभी लोग काम धंधे करते रहते हैं, इसलिए वो अपने परिवार के साथ थोड़ा कम समय बिताते हैं, किसकी बजाय, गाँवों की बजाय। तो इससे मैं थोड़ी सहमत हुई, इसलिए मैं ये बात लिख देती हूँ, यहाँ पे सहमति जता देती हूँ। आपको अगर सहमति लगती है तो सहमत लगा के टिक लगा दीजिए। अगर आपको असहमत हो इस बात से तो आप टिक मत लगाइए, क्योंकि ये आपके अनुभव पर आधारित है।
शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग पैसे थोड़ी कमाने के लिए आते हैं शहरों में। लोग शहरों के अंदर भी मिलकर रहते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें भी करते हैं, एक दूसरे से मित्रता भी करते हैं। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं टिक नहीं लगा रही हूँ। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। इससे मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि शहरों में सभी जो बाहर से लोग आते हैं वो किराए के मकान में रहते हैं, साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हैं, तो उनका काफ़ी पैसा खर्च होता है। इसलिए मैं इस चीज़ों से सहमत हूँ। तो ये तो हमने सहमत और असहमति की बात की। अब आपको ये लिखना है कि जो आपको लग रहा है कि गांवों के बारे में और शहरों के लोगों के बारे में पूर्वाग्रह हैं, तो वो कौन कौन से पूर्वाग्रह हैं उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यानी कि गांवों के लोगों के बारे में लोग किस तरीके की बातें करते हैं जो गलत हैं, शहरों के बारे में किस तरीके की बातें करते हैं जो गलत है, उनके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये बच्चों हमने एक गतिविधि की। अब हम ये देखते हैं कि ये जितने भी पूर्वाग्रह हैं, यानी कि ये जो गलत राय हैं जो हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, इनका जन्म क्यों होता है, यानी कि ये होते क्यों हैं पूर्वाग्रह, इसका कारण क्या होता है। तो बच्चों इसका कारण ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझने लग जाता है, अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता है, तो वह दूसरे व्यक्ति को अपने से नीचा समझने लग जाता है। ठीक है, जब वह दूसरे व्यक्ति को अपने से कम समझने लगता है तो फिर उसका व्यवहार भी बदल जाता है, वह उसके साथ में व्यवहार भी गलत करता है। ठीक है, तो इससे पूर्वाग्रह का जन्म होता है, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना और अपना तरीका ही सर्वोपरि मानना। ये जो विचार होता है कि मेरा जो तरीका है, मैं जो करूंगा वो सबसे अच्छा करूंगा, मैं जो हूं वो सबसे अच्छा हूं। ठीक है, ये दोनों चीजें जो होती हैं ये पूर्वाग्रह को जन्म देती हैं। कभी भी किसी का भी तरीका सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। क्या पता अगला व्यक्ति आपसे अच्छी चीज जानता हो, आपसे अच्छे गुण हो उसमें। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे और भी कुछ अच्छी नई नई चीजें आपको सिखा सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे कुछ सीखते ही नहीं है, उसको नीचा मानते हैं और फिर धीरे धीरे उसके प्रति हम व्यवहार भी गलत करने लग जाते हैं और यह व्यवहार फिर भेदभाव का रूप ले लेता है। तो यही पूर्वाग्रह को जन्म देता है। ठीक है, ऐसे हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। जो लोग दूसरी तरीके से उसी काम को करना पसंद करते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते। जैसे आप अपने विद्यालय में कोई उदाहरण देख लो, मान लो आपके विद्यालय में ऐसा कोई विद्यार्थी है जो आपसे अलग उत्तर देता है। ठीक है, और आपसे अलग उत्तर देता है तो उसका उत्तर देने का तरीका, प्रश्न का उत्तर देने का तरीका अलग है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपसे बिल्कुल भिन्न है तो आपसे कम है, कि वो भी तो उत्तर दे रहा है। खेलने का तरीका अलग है, मान लो कोई बच्चा है वो आपसे अलग तरीके से खेलता है, तो उसका खेलने का तरीका आपको सीखना चाहिए, ना कि आपको उसको नीचा दिखाना चाहिए। यही आप उसके प्रति गलत राय नहीं बनाएं। अगर आप गलत राय बना लेंगे तो इसका मतलब आप भी पूर्वाग्रह के शिकार हो गए हैं, यानी आपके दिमाग में भी पूर्वाग्रह की जो नकारात्मकता आ गई है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा लोगों के जो विचार हैं उनको भी समझना चाहिए, उनके अंदर जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो ऐसे पूर्वाग्रहों से हमें बचना चाहिए। अब हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह हैं जो आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी। अधिकांश क्या होता है हमारे देश में, जो अंग्रेजी बोलने वाला होता है वो अपने आप को अच्छा समझता है और वह हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों को गंवार समझता है कि इस व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं है, ये एकदम बुद्धू है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है। तो बच्चों क्या ये सही है कि हिंदी बोलने वाले को कुछ भी नहीं आता? बिल्कुल आता है। हिंदी बोलने वाले भी उतने ही ज्ञानी हो सकते हैं जितने अंग्रेजी वाले। तो ये हमारे देश में एक पूर्वाग्रह है। ग्रामीण और शहरी लोगों में अभी हमने अध्ययन किया कि ग्राम के लोग शहरों वालों को बुरा मानते हैं, शहरों के लोग गांव वालों के लिए बुरा कहते हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। धार्मिक विश्वास के आधार पर, धर्म के आधार पर भी लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। कुछ लोग किसी विशेष धर्म को बुरा मानते हैं कि इस धर्म के लोग तो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, इन लोगों का खाना पीना कितना गंदा है, ये लोग कितने गंदे तरीके से रहते हैं, इन लोगों के अंदर इस तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा, इनमें तो कोई संस्कार नहीं है। ये हम धर्म के आधार पर बातें हैं, जो भी एक पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है।
चमड़ी का रंग, चमड़ी का रंग का मतलब होता है हमारी त्वचा का रंग, यानी कि गोरे हैं या काले हैं। गोरे काले के आधार पर भी हम लोगों के व्यवहार गलत कर लेते हैं, यानी कि उनकी छवि हमारे अंदर गलत बैठ जाती है। काले लोगों के प्रति अधिकांश लोग गलत सोचते हैं, तो ये भी एक पूर्वाग्रह हो गया। लड़का और लड़की के आधार पर, ये तो बहुत समाज में होता है कि लड़कियों के लिए ये माना जाता है कि ये बहुत कमजोर होती हैं, ये साहसी होती ही नहीं है, इनको बहुत जल्दी रोना आ जाता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये पूर्वाग्रह लड़कियों के लिए प्रचलित है हमारे समाज में, ठीक है। लड़कों के लिए कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल गंदे रहते हैं, इनको तो घर का काम आता ही नहीं है, जबकि लड़कों को भी घर का काम आ सकता है, वो भी घरेलू काम कर सकते हैं। तो ये सभी पूर्वाग्रह हमारे समाज में प्रचलित है। शारीरिक व मानसिक विकृति के आधार पर, यानी कि जो लोग थोड़े से शारीरिक रूप से विकृत होते हैं उनके प्रति भी हम पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हो गए बच्चों जो हमारे समाज में पूर्वाग्रह से संबंधित होते हैं। अब बच्चों हम ये देख लेते हैं कि अक्सर दूसरों के प्रति बनाए गए ये जो पूर्वाग्रह हैं, यानी कि हम जो दूसरों के प्रति ऐसे पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो कि एक गलत धारणा है, गलत बात है, उसके कारण हम उससे कभी भी दोस्ती नहीं कर पाते, हम उससे मित्रता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो पहले से ही गंदगी भरी है, हम पहले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं। जब तक हम उस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम उस व्यक्ति से मित्रता नहीं कर सकते, उससे दोस्ती नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पूर्वाग्रह हमें दूसरों से मित्रता करने के लिए, दूसरों से सीखने की जो एक गुण होता है उससे हमें वंचित कर देते हैं। यानी कि हम दूसरों के जो व्यवहारों के प्रति उनको सीख नहीं पाते हैं और फिर उनके साथ में हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं, ऐसा उसके साथ में ऐसी हम बातें करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अगले व्यक्ति को दुख होता है। यानी कि हमारे जो व्यवहार हैं वो कई बार दुखदायी हो जाते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचा देते हैं, और ये पीड़ा पहुंचाना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पूर्वाग्रह किसमें बदल गए? भेदभाव में, असमानता में। अब असमानता और भेदभाव क्या है भाई? इससे यही होता है कि जब दो पक्षों के अंदर एक ऊंचा होता है और एक नीचा समझता है तो वह उससे गलत व्यवहार करता है, उससे दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है विभिन्न प्रकार से, बोली के माध्यम से, काम के माध्यम से, ठीक है। तो इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे समाज में जो लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है बच्चों, वो किससे होता है? पूर्वाग्रह से ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि लड़कियों को हमेशा कमजोर माना जाता है, उनको बहुत सारा भाई कहा जाता है कि इनको तो घरेलू काम करना है, इनको ससुराल जाना है, ये घर के काम के लिए ही बनी है, ये बाहर का काम नहीं करती, पैसा कमा के लड़कियां क्या करेंगी, ऐसा सब पूर्वाग्रह हमारे समाज में चला आ रहा है। तो इससे क्या होगा? उनके प्रति व्यवहार गलत हो जाएगा और धीरे धीरे यह जो व्यवहार है ये भेदभाव में बदल जाता है। जैसे समाज में लड़का लड़की में कई तरीके का भेदभाव किया जाता है, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी कि किस तरीके से लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव किया जाता है। जैसे कार्य के रूप में घरेलू कार्य हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? लड़कियों की। लड़कियां ही सफाई करेंगी, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, लड़कियां ही घर का सारा काम करेंगी, ये भेदभाव होता है। लड़के ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं, आराम से विद्यालय जाते हैं, घर पे आके आराम से अपना काम करते हैं, गृह कार्य करते हैं, जबकि लड़कियां बेचारी स्कूल में पढ़ के आने के बाद में भी घरेलू कार्य करती हैं। तो ये एक भेदभाव हो गया। शिक्षा के रूप में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। लड़कियों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि उनका मानना ये होता है कि लड़कियों को पढ़ के क्या करना है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को तो घरेलू काम करना है, इसलिए शिक्षा की कोई ज़रूरी नहीं होती है, इसलिए भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भेदभाव है। लड़कियाँ भी पढ़ने की उतनी ही अधिकारी हैं जितने कि लड़के। तो ये भी हमारे समाज में बहुत बड़ा भेदभाव है। स्वभाव के रूप में, स्वभाव का मतलब ये होता है कि लड़कियाँ तो हमेशा रोती रहती हैं, ये बात प्रचलित है। लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं, लड़कियां तो कोई साहसिक काम कर ही नहीं सकती, ठीक है, जबकि लड़के बहुत फुर्तीले होते हैं, लड़के बहुत साहसी होते हैं। ऐसा नहीं बच्चों, हमारे देश की बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं, ऐसी बहुत सारी हमने महिलाएं पढ़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे साहसिक कार्य किए हैं, जिसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। हमारे देश की झांसी की रानी है, साथ में हम वर्तमान का उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी हैं, वो बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने साहसिक कार्य किया है। तो ये भी एक भेदभाव का रूप है। व्यवसाय के रूप में भी लड़कियों को नौकरी पेशा नहीं किया जाता, जबकि लड़के ही सारे व्यवसाय करते हैं।
पहनावे के आधार पर भी भेदभाव होता है, ये सारे लड़कियों के साथ भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव को जन्मजात माना जाता है। ये माना जाता है कि लड़कियां पैदा होती हैं तभी से बहुत कमजोर होती हैं, यानी कि भगवान ने ही इनको कमजोर बनाकर भेजा है। तो ये मानते हैं कि इनके साथ तो भेदभाव करना लाजमी होता है क्योंकि ये जन्म से ही कमजोर होती हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। लड़का लड़की जन्म से भिन्न है तो असमानता करना समाज में स्वाभाविक है। ये बच्चों एक जैविक अंतर है, जो जैविक शारीरिक रूप से अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्यवहार में भी अंतर करें। ठीक है, ये व्यवहार का जो अंतर है वो भेदभाव का एक रूप है, जिसको हम लैंगिक असमानता या लैंगिक भेदभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चा है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये देख लो, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है कि मैं ही बादशाह हूँ, बाकी लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए ये जो बेचारे दूसरे बच्चे हैं इनके साथ में ये बोल ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, इनसे मित्रता ही नहीं कर रहा। लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ में ये बेचारे इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये देख ही नहीं रहा। तो ये एक पूर्वाग्रह का आपको चित्र दिख रहा है, साथ में यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर ये इनसे बात करें, इनसे मित्रता करें तो क्या हो भैया, आपस में खेलेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमने, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि कुछ एक तालिका है जिसको हमें करना है, एक गतिविधि है। फटाफट इस गतिविधि को करते हैं। इसके उत्तर लिखने हैं हमें। जो आपको लगता है कि लड़कियों के लिए लड़कों के लिए हैं तो लड़कों वाले भाग में लिखिए। जो आपको लगता है कि ये कथन लड़कियों के लिए है तो यहाँ पे लिखिए। मैं इसमें नहीं लिखूंगी, आपको खुद को लिखना है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप उत्तर लिखिए। सबसे पहला है, वे बहुत सुशील हैं। वे बहुत सुशील हैं। कौन होते हैं बहुत सुशील? किस में लिखोगे? आपका जो मन करे जिसमें आपको लिखना है उसमें आपको लिख देना है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। कौन बहुत अच्छे तरीके से बात करता है उसके बारे में ये, अगर लड़का करता है तो लड़कों के में लिखे, लड़कियां करती हैं तो लड़कों में। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, यानी कि बहुत ताकतवर होते हैं। तो ये वाक्य किसके लिए लिखेंगे? लड़के के लिए या लड़की के लिए? जो भी आपको लगे आपको लिखना है। वे शरारती हैं, जो बहुत शरारत करते हैं, लड़का या लड़कियां। वे नृत्य करने और चित्रकारी करने में निपुण हैं। कौन होती है नृत्य करने में और चित्रकारी करने में? उसके आगे लिखना है। वे रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं, ये भी लिखना है। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। अब बच्चों ये वाक्य हो गए। भावुक है यानी बहुत रोते हैं, तो ऐसे कौन होंगे? लड़के होंगे या लड़कियां होंगी? तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अपने अनुभव से। आपको जो भी लग रहा है उस अनुभव के आधार पर आपको इस उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा है ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। और इस भाग के तहत हमने जाना कि किस तरीके से हमारे देश में पूर्वाग्रहों का जन्म होता है और पूर्वाग्रहों के कारण ही धीरे धीरे भेदभाव बढ़ जाता है। अगले भाग में बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो पूर्वाग्रह हैं ये सिर्फ लड़के और लड़कियों के साथ ही भेदभाव नहीं करते, इनसे और भी लोग हैं जो कि इनसे भेदभाव होता रहता है। साथ में इन पूर्वाग्रहों से किस तरीके से एक रूढ़िवादी धारणा का प्रचार हो जाता है, किस तरीके से रूढ़िवादी धारणा का जन्म हो जाता है, ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।